दोस्तों नमस्कार। आज हम बिरहा के गायक बाबा यादव जी के घर पे आए हुए हैं और आप ये जो देख रहे हैं प्यारा सा जो घर है ये बाबा यादव यानी कि जो कि एक बिरहा के गायक हैं। और ये सामने एक छोटी सी जो प्यारी सी बच्ची देख रहे हैं ये बाबा यादव जी की नातिन है यानी इनके बेटे का बेटी। और अब हम मुलाकात करेंगे बाबा यादव जी से। आपको मैं ले चलता हूं बाबा यादव जी के पास में। ये आप देख रहे हैं सामने जो दिख रहे हैं बाबा यादव जी हैं। आज हम इन्हीं से बातें करेंगे, इनके जीवन के परिचय में जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार मौर्य। आज मैं बिरहा गायक बाबा यादव के घर पे आया हूँ। बड़ी कोशिश करने के बाद, बड़ी कई बार फ़ोन करने के बाद तब इनसे हमारी मुलाकात हुई। आपको पता है लगन का सीज़न चल रहा है, कहीं न कहीं प्रोग्राम में सट्टे में रहते हैं, कहीं न कहीं अपना स्टेज शो करते रहते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद आज हम करेंगे बाबा यादव से कि उनके ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनसे कुछ निर्गुण सुनेंगे, उनसे कुछ हम भजन सुनेंगे, कुछ उनसे कजरी की 2 पंक्तियाँ सुनेंगे और साथ ही साथ में बिरहा की 2-4 लाइनें भी सुनेंगे। तो सबसे पहले बाबा यादव जी आप बताइए। क्या है? मेरा नाम बाबा यादव है, बिरहा गायक ताल से पहला मेरा गांव है और जिला भदोही। जब आपने बिरहा शुरू किया था, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स ये बात जानना चाहते हैं कि जब आप बिरहा शुरू किए थे तो आपका मन बिरहा में लग रहा था या किसी के देखने के बाद आपका मन बना? सुनते सुनते उत्साह हुआ कि मैं भी बिरहा गाऊंगा। अच्छा, तो बिरहा का आपना जब बिरहा में आपका रुझाव हुआ यानी लगाव हुआ तो आपके उस समय लगभग उम्र कितनी? उस समय कम से कम 17-18 साल की। यानी 17-18 साल में आपने बिरहा गाना शुरू कर दिया जी। जब आप बिरहा गाना के दुनिया में आए, जब बिरहा का आपने मूड बना लिया, मन बना लिया कि अब मुझे बिरहा गायक बनना है, तो क्या गांव समाज वाले, आपके परिचय वाले, आपके रिलेशन वाले, आपके दोस्त, उस समय के सहयोगी जो सहपाठी पढ़ते थे, क्या उन सब लोगों ने आपका सपोर्ट कर रहे थे कि आपके पीछे आपका मजाक उड़ा रहे थे, बड़का गायक बनने चले हैं? यार दोस्त बड़ा हौसला था सबके कि बाबा को बिरहा गवाइए, सिखाइए और गांव वाले बड़ा मेरा साथ दिए और गांव वालों आज भी मेरा साथ देते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आपका लोगों ने सपोर्ट किया। और मैंने देखा हूँ कि बहुत से लोगों का सपोर्ट नहीं होता बल्कि उनके पीछे उनकी बुराइयां होती हैं। जी। तो जब आपने बिरहा का मूड बना लिया, जब आपने कसम खा लिया कि मुझे बिरहा का गायक बनना है, तो उस समय किसी को आपने गुरु बनाया था? जी, हमारे गुरु हैं ना मिर्जापुर के राम मूरत यादव जी। राम मूरत यादव जी ने आपको बिरहा सिखाए जी। और आपका कोई कवि है जिससे आप लिखवाते हैं? वही कवि हैं। अच्छा, पहले कवि थे, वो मर गए हैं। अच्छा। और इस समय मेरा कवि गोरखपुर के हैं जाहिद खान जी। जाहिद खान इस समय मतलब आपको जो भी बिरहा का लिख कर देते हैं और आप उसको स्टेज शो करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे बस एक बात और जानना चाहते हैं बाबा यादव जी, आप शुरुआती दौर की जो बात करता हूँ, जब आपने मूड बना लिया कि मुझे बिरहा गाना है, तो शुरुआती में सबसे पहला जो है गीत हम लोग गांव में कहीं कहीं बैठ के अगर गावा करें तो थोड़ा सा वेद रामायण की बात होती थी और राजा भरथरी का बिरहा मैंने गाया था और भगवान राम का बिरहा गाया था पहले और वंदना हमारे अखाड़े में, हमारे गुरु लोग घराने में, इधर स्वर्गीय राजकरण यादव उवारी के थे और हमारे गांव के एक विश्राम यादव थे, वही हमें सिखाए। अच्छा, हाँ। तो जब आप सीख रहे थे तो आप हमेशा कुछ न कुछ का दो गाना, जो पहली गाना होती मनपसंद आपकी, वो हमेशा गुनगुनाते होते हैं, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को गाना सुनाएंगे? हाँ, सुना देंगे, ऐसा कोई बात तो है नहीं भाई। स्टार्टिंग जो वंदना हम लोग गाते थे, वंदना यही गाया था कि बीड़ावा बजई है, अरे बीड़ावा बजई है, महफिल सजई है, अरे माई 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 जन भोला जई है, अरे माई 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 जन भोला जई है, कब से दुवरिया पे ठाड़बा भिखरिया और बेटावा तोहार जो है तोहरी डगरिया, लजिया बचई है
सरगम सजई है, अब माई 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 जनि भूला जई है। यही मेरा गीत था और आज भी ये गीत मैं गाता हूँ, ये वंदना आज भी गाता हूँ। और ये बहुत पुरानी गीत है, ये नए जमाने के गीत नहीं है, ये फिल्म रहा इस दिल में क्या रखा है, यही गीत है। सही, यानी इस दिल में क्या रखा है इस गीत का धुन है। हाँ, ये धुन है जी जी, ये गीत का धुन है। और इसी गाने से आप हमको लगता है धीरे धीरे जब आपने उससे स्टार्टिंग कर दिया, धीरे धीरे आपने सीखना शुरू किया और विरह की दुनिया में। और हमारे व्यूअर्स एक बात और जानना चाहते हैं कि मैंने सुना हूँ कि जब भी कोई आदमी कामयाब होता है, जब भी कोई आदमी सफल होता है, तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, या उसकी बीवी का हाथ हो, या उसके मम्मी पापा का हाथ हो, या उसके गुरु का हाथ हो, या उसके दोस्त का हाथ हो। तो आपके कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरे माँ और बाप का, मतलब माता पिता का मेरे साथ बहुत सहयोग था। और कहीं से प्रोग्राम करके आए तो मेरे पिताजी द्वार पे बैठ के अगर कोई जगा रहा है तो तुरंत हरक दें कि अभी मत जगाओ, प्रोग्राम करके आए हैं, फिर जाना है। हमारे माँ बाप का सहयोग था, हमारे पूरे परिवार का, भाई से लेके और लड़के से लेके आज भी मेरे औरत का भी बहुत श्रेय था। यानी अगर देखा जाए तो जब भी आप बिरहा गाने जाते थे तो आपकी बीवी, जब उनको पता रहता था कि आज आप बिरहा गा के वापस घर लौटेंगे, जी। तो आपकी बीवी धर्म पत्नी जी आपका इंतजार करती थी जी। तो आप जो बिरहा की शुरुआत किए थे शादी के पहले किए थे कि शादी के बाद? शादी के पहले। कितनी उम्र थी जब आपने बिरहा की उस शुरुआत? समय वही 17-18 साल का थे हम। आज 40 साल हो गया हमें गाना गाते। यानी 17 साल के उम्र से आपने बिरहा की शुरुआत किया और गाते गाते 40 साल अपना जिंदगी गायकी की दुनिया में दिया। जब आप शादी से पहले बिरहा शुरू कर दिए, जब आपकी शादी पड़ी थी, तो जहां पर आपकी शादी हो रही थी तो वहां के लोग को पता था कि आप बिरहा गाते हैं? नहीं, पता नहीं था। जब वहाँ शादी हो गई और भोरही में हमने गाया, अपने शादी के होने के बाद वहाँ भी बारात में मैंने बिरहा गाया। अच्छा। हाँ, शादी के मतलब शादी जब आपकी हो रही थी, आप मतलब घर आपके ससुराल वालों को पता नहीं था, आपकी बीवी को भी पता नहीं होगा तब तो इस बात? नहीं, लोग जान रहे थे, पता लगा लिए थे कि हाँ थोड़ा गाना बजाना गाते हैं। अच्छा जी। तो शादी के बाद जब आप घर पर आपकी धर्मपत्नी जी आई, तो धर्मपत्नी जी ने कभी आपके बिरहा जब आप गा रहे थे कभी आपको रोकने की कोशिश की कि कभी नहीं, कभी नहीं। आपका सपोर्ट की? नहीं, सपोर्ट किया कि आप बिरहा गाइए। अरे भाई, वो सोच रही थी कि हमारे पति अगर बिरहा बढ़िया गाते हैं और नाम होगा, उसके साथ साथ मेरा भी नाम। हमारे कुछ व्यूअर्स ये बात जानना चाहते हैं कि जब आपने बिरहा शुरू किया था तो आपका कहीं न कहीं पहला स्टेज शो हुआ होगा, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपका पहला स्टेज शो कहाँ पर और किसके साथ मुकाबला था? पहला प्रोग्राम मेरा हमारे गांव वाले कराए थे, दुर्जन यादव, और दूसरा प्रोग्राम गीता त्यागी से हुआ था, भदोही के पास एक पिपरिस गांव में। जी। और पहला प्रोग्राम मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ था। यानी आपका पहला प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट हुआ, आपके गांव से ही स्टार्ट हुआ? जी। तो उस पहले प्रोग्राम में जो आपने स्टेज शो किया था, यानी आपने जो गाया था, तो आपका पहला कोई गाना होगा ना? तो हाँ, क्या आप हमारे व्यूअर्स को गाना सुनाना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा 1-2 लाइन बता देंगे। पहला गाना मेरा जगत पत विजयी विश्व जगतात, भारी लंका किया निपात, कोई दिखलात नहीं रघुबर के सामने भी। एक समय की बात हमारे वह जगह का बात जिस समय भगवान राम पुरुषोत्तम राम लंका जीत के जिस समय अयोध्या में आए, तो माँ जानकी से कहने लगे कि सीता, इस दुनिया में हमरे जैसा कोई वीर नहीं है, अब तुम हमार बाह पूज। तो सीता मैया कही, पति परमेश्वर आप भगवान हैं, ये धरती वीरों से खाली नहीं गा। जाके उत्तर में देखा, अब वहां एक वीर बा, शस्त्रा बाल, ओके जीत के आवा,
तब तू हमसे बाँह पूजा हुआ। लेकिन भगवान राम फिर दोहरा दिए कि आपको भरम बा। अरे धनुधारी कोई दुनिया में नहीं, रघुबर कैसिया से पूजबा हमारी। धनुधारी कोई दुनिया में नहीं। कहें ठीक बा, जा जीत के आवा, हम तोहार बाँ पूजब। ये मेरा पहला प्रोग्राम में हम पहला गाना यही गाए थे। और यहीं से आप पॉपुलर होते चले गए। कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बीड़ा वाली माँ ने, स्थिति तो नहीं ठीक थी मेरी, लेकिन हम गरीब परिवार से कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और लोग क्षेत्र वाले बहुत सहयोग भी किए। और बिरहा से मैंने अपनी घर गृहस्थी चलाया, परिवार चलाया। और बड़ा लड़का मेरा आज चिकित्सा अधिकारी हो गए हैं, प्रतापगढ़ में ड्यूटी करते हैं। छोटा लड़का बनारस में करता है अकाउंट। ये हमारे बिरहा का देन बा। यानी आपने अगर देखा जाए तो बिरहा की बदौलत, मतलब गायकी की बदौलत आपने अपने पूरे परिवार का पालन पोषण किया। जी। और अपने बच्चे को पढ़ाया, और पहले बड़े बच्चे को आपने डॉक्टर बनाया, और दूसरे बच्चे को आपने अकाउंटेंट बनाया, चार्टेड अकाउंटेंट बनाया। जी। यानी ये सब कुछ हो पाया तो आपकी बड़ी मेहनत और बिरहा की वजह से। जी। यादव जी, हमारे व्यूअर्स एक बात और जानना चाहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद आज देखा जाए तो आप एक मुकाम को हासिल कर लिए। एक देखा जाए 40 साल, वो कोई मामूली बात नहीं होता। 40 साल का कैरियर आपने दिया गायकी की दुनिया में। 40 साल बिता दिया। और यहाँ तक कि आपने कई जिले में गा रहे हैं। हमको लगता है कि भदोही हो गया, मिर्जापुर हो गया, जौनपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर गया, कई शहरों में आप महाराष्ट्र से लेते हुए महाराष्ट्र में भी आपने। जी। ऐसा कोई जिला नहीं है कि मैं कहीं न गाए हुई जी। छोटा बड़ा प्रोग्राम हर जिले में किए। गायक हैं बाबा यादव जी, जिन्होंने 17 साल की उम्र में बिरहा की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते चले गए। और इन्होंने अपनी पूरी कैरियर, अगर देखा जाए 40 साल का कैरियर उन्होंने बिरहा की गायकी में बिता दिया। और सब कुछ परिवार का बनाया, बच्चे को डॉक्टर बनाया, एक बच्चे को चार्टेड अकाउंटेंट बनाया, घर का पूरा गृहस्थी संभाला। ये सब कुछ हुआ तो इनकी कड़ी मेहनत और इनकी कड़ी लगन की वजह से। तो दोस्तों, आज आपने मुलाकात किया बाबा यादव जी से, जो कि एक बिरहा गायक है। आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, कोई समारोह हो, और आप बाबा यादव जी को बुलाकर उनका स्टेज शो कराना चाहते हैं, उनको प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, शेयर और कमेंट करिए। और नीचे गए डिस्क्रिप्शन पर आपको मोबाइल नंबर दिया जाएगा। जब भी भविष्य में आपका मन करे, कोई फंक्शन में, कोई पार्टी में, कोई समारोह में अगर आप इनको गवाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो इस नंबर संपर्क करके आप बुला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।